नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ सीसीटीवी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है डीवीआर और एनवीआर के बीच में डिफरेंस। ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि डीवीआर क्या है और एनवीआर क्या है और कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताऊंगा। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता हो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें उससे कनेक्शंस की, यानी डीवीआर के कैसे कनेक्शंस होते हैं और एनवीआर के कैसे कनेक्शन होते हैं। डीवीआर की बात करें तो बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। कैमरा का अगर मैं बात करूं तो कैमरा जो रहता है उसमें दो वायर रहता है। एक वायर जो रहता है जो आपके बीएनसी पिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएनसी पिन लगा के डायरेक्ट डीवीआर में उसको कनेक्ट करना रहता है। और जो दूसरा वायर आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो है पावर सप्लाई है। यानी कि हर कैमरा को अलग से आपको पावर सप्लाई भी देना पड़ता है। या तो इस तरीके से दो या एसएमपीएस अलग से आप लगा सकते हैं। कुछ कुछ कैमरा में तीसरा वायर भी आपको नजर आएगा। ये तीसरा वायर PTZ का है, यानी कि इसके अंदर आप जूम कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो रहता है वो अलग से रहता है, जो कि डीवीआर में इस टाइप के कनेक्टर पे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो डीवीआर का ये सिंपल कनेक्शन है, कैमरा अगर कनेक्ट करना है। डीवीआर के अंदर और भी बहुत सारे कनेक्शंस रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कैमरा का तो बता दिया। इसके अलावा आप स्पीकर लगा सकते हैं, यहाँ पे स्पीकर लगा सकते हैं, माइक लगा सकते हैं, आपकी एलसीडी वगैरह जो HDMI या VGA कनेक्टर पे आप एलसीडी वगैरह लगा सकते हैं, माइक लगा सकते हैं जैसे मैंने बताया। लैन यानी कि इंटरनेट चलाने के लिए राउटर लगा सकते हैं, जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर मोबाइल में ये जो भी चल रहा है वो सब चीज़ें देख सकते हैं, लाइव फुटेज दे सकते हैं। इसके अलावा USB का पोर्ट रहता है, जहाँ पे माउस लगा सकते हैं, USB फ्लैश ड्राइव लगा सकते हैं डेटा स्टोरेज करने के लिए या डेटा को रिट्रीव बैकअप लेने के लिए। इसके अलावा उसको खुद का एक पावर सप्लाई लगाना पड़ता है। तो कुल मिला के इतने कनेक्शन हमारे DVR में रहते हैं। यहाँ पे दूसरा जो NVR की अगर मैं बात करूँ तो उसका कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। आप देख सकते हैं ये एनवीआर है। एनवीआर के अंदर भी सेम रहता है, VGA का कनेक्शन रहता है, HDMI का कनेक्शन रहता है, USB का कनेक्शन रहता है, अपना स्पीकर माइक का कनेक्शन रहता है, PTZ का कनेक्शन रहता है। ये सब तो कॉमन है, लेकिन मेन जो डिफरेंस है एनवीआर और डीवीआर के अंदर, एनवीआर के अंदर जो कैमरा लगते हैं वो डायरेक्टली अलग से पीओई स्विच के ऊपर लग जाता है। ये पीओई स्विच है ना, पावर ओवर इथरनेट करके एक स्विच आता है जिसमें ये कनेक्शन लग जाता है। यानी कि इस कैमरा के अंदर खाली एक ही वायर रहता है। जैसे कि मैंने आपको डीवीआर में बताया 3 वायर हो सकते हैं या 2 वायर हो सकते हैं मिनिमम, लेकिन यहाँ पे एक ही वायर आता है जिसमें से डेटा भी पसार होगा और पावर सप्लाई भी इसके अंदर से पसार होगा। साथ ही साथ इसको बड़ी आसानी से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो और बड़ा आसान है एनवीआर का कनेक्शन एज कंपेयर टू डीवीआर। तो अभी इतना वायर की बात कर रहे हैं तो वायर को एकदम डिटेल में जान लेते हैं कि डीवीआर में जो मैंने बीएनसी स्विच, बीएनसी कनेक्टर बताया और एनवीआर के अंदर जो मैंने लैन वायर आता है, तो वो क्या रहता है, क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो कोएक्सल केबल जो हमारे डीवीआर में लगता है, यहाँ पे जो बीएनसी कनेक्टर आपको जो मैंने बताया था ना, वो इसके ऊपर लगेगा। कोएक्सल केबल आपने देखा रहेगा आपके घर के अंदर जो केबल टीवीज वगैरह पहले जो आते थे, उसके अंदर जो वायर लगता था वो कोएक्सल वायर आता है। इसमें आप देखेंगे तो ये आपका कॉपर का नीचे आप देख सकते हैं मेन कंपोनेंट है, उसके ऊपर यहाँ पे प्लास्टिक का एक लेयर नज़र आ रहा है, इंसुलेटर। इसके ऊपर आपको ये जो नज़र आ रहा है ये बाहर के ईएमएफ को रोकने के लिए रहता है। यहाँ पे जाली जैसा आपको ना हुआ है, या तो कॉपर का रहेगा या एल्यूमिनियम का ऐसा जाली रहेगा, तो इसको बोलते हैं कोएक्सल केबल। ये डीवीआर के अंदर यूज होता है। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है ट्विस्टेड पैर वायर रहता है, या यूटीपी बोलते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर बोलते हैं, जिसमें 2 कैटेगरी रहता है, कैट 5 और कैट 6। ये हमारे एनवीआर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। पावर भी इसके अंदर से जाएगा, डेटा भी इसके अंदर से जाएगा। अच्छा, इसके अंदर से पावर नहीं जाता, इसमें से केवल डेटा ही जाता है, जबकि इसके अंदर से पावर भी जा सकता है और डेटा भी जा सकता है। एनवीआर में ये लगता है। फ्यूचर में एनवीआर के अंदर और भी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, जिसमें फाइबर ऑप्टिक वायर लगने वाला है। ये फाइबर ऑप्टिक वायर आप देख सकते हैं इस टाइप का। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर बात करूँगा तो पूरी वीडियो खत्म ही नहीं होगा मेरा, तो मैं खाली अभी बता देता हूँ कि फाइबर ऑप्टिक आने वाला है आगे फ्यूचर में, ठीक है। ये सब अलग अलग प्रकार के वायर है। फिर बात करते हैं कैमरा को पावर कैसे दिया जाए। अभी मैंने आपको वहाँ पे तो पहले डीवीआर में बता दिया कि कैमरा को अलग से आप लगा सकते हैं पावर सप्लाई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जो पावर दे सकते हैं। पावर की बात करने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। खास करके हम लोग ने अभी नया नया कोर्स चालू किया है, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन, उसका नेटवर्किंग बेसिक टू एडवांस लेवल पूरा।
याद रखिएगा ये नया कोर्स है, अभी भी इसके अंदर काम चालू है। तो हम लोग ने क्या किया है, 3,000 का ये कोर्स है, उसके यहाँ पे 1,000 सभी को डिस्काउंट दे रहे हैं जब तक कि ये कोर्स कंप्लीट ना हो जाए। कुल मिला के पहले 50 स्टूडेंट को आपको 1,000 रुपये का इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आपको ये कोर्स करना है तो ये मेरा एप्लीकेशन है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। या मुझे ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज आए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी बात करते हैं पावर टू कैमरा, यानी कि कैमरा को पावर कैसे दिया जाता है। तो अगर मैं BNC कनेक्टर की बात करें, DVR की बात करूं, तो ये DVR का ये जो कोएक्सियल वायर रहता है, कोएक्सियल वायर में ये इस टाइप का कनेक्टर लगता है, इसको BNC कनेक्टर बोलते हैं, जो कि आपके DVR में लगेगा और कैमरा में एक तरफ लग जाएगा। कैमरा में पावर देने के लिए इस टाइप का देखो कनेक्टर है। तो यहां पे इस वायर के अंदर, कोएक्सियल वायर के अंदर ही आपके 2+1 का एक ऑप्शन रहता है, जिसमें ऐसे अलग से वायर रहता है। तो वहां पे आप इस टाइप का कनेक्टर लगाना पड़ता है, और उसकी जो दूसरा एंड है उसको इस टाइप का अलग से एक SMPS मिलता है। CCTV के लिए स्पेशल SMPS बनाया हुआ रहता है, जिसके जरिए इसको पावर सप्लाई ऐसा दिया जाता है। याद रखें, इसको हर एक को अलग अलग सप्लाई भी दे सकते हैं, या इस टाइप का एक SMPS लिखते हैं, तो जहां से मतलब ये जो वायर रहता है उसमें से ही पावर जो है सप्लाई हम लोग इससे प्रोवाइड कर सकते हैं हर कैमरा को। तो इस तरीके से भी चल सकता है। दूसरा तरीका, अभी ये तो हो गया DVR का सिस्टम, लेकिन NVR में अगर आपकी PoE स्विच नहीं है, आपके जो इंटरनेट घर के अंदर या ऑफिस के अंदर जो इंटरनेट चलाने वाली स्विचेस है, तो आपको इस टाइप का एक कन्वर्टर लेना पड़ता है। ये कन्वर्टर क्या करेगा, यहां से जो डेटा वायर आएगा आपको, जो दूसरी स्विच से आपका डेटा आएगा, और साथ ही साथ उसको पावर सप्लाई भी देना पड़ेगा। तो ये हमारे लैन वायर में से, जो हमारा ट्विस्टेड पेयर वायर था, UTP वायर, उसमें से डेटा भी भेजेगा और पावर भी भेजेगा। तो इसको अलग से कुछ कनेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वायर में से सब कनेक्शन हो गया। ये जनरली NVR में चलता है। तो DVR में इस तरीके से, NVR में इस तरीके से। इसको और डिटेल में जानना है तो ऑनलाइन कोर्सेस मैंने प्रैक्टिकली बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, अभी ये जो है ना, ये आपको डिवाइस दिख रहा है, ये क्या है मालूम है, ये PoE स्विच है। अगर आपको ये टाइप का कनेक्टर नहीं लगाना है ना, इतना तामझाम नहीं करना है, तो सीधा सिंपल एक PoE स्विच ले लो, कैमरा को डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर लो। तो क्या होगा मालूम, कैमरा का एक ही वायर में सब हो। इधर इधर कैसा है, आपका स्विच में से इधर आया, इसको अलग से पावर सप्लाई दो, ये तामझाम हो रहा है ना पूरा, ये पूरा एक ही स्विच में सब कुछ आ जाएगा, कोई अलग से वायर देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। इसको इसलिए इसको बोलते हैं PoE स्विच, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वीडियो प्रोसेसिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे DVR के अंदर जो कैमरा लगते हैं, ठीक है, या NVR में जो कैमरा लगते हैं, उसमें फ़र्क रहता है। DVR में जो कैमरा लगता है या एनालॉग रहेगा या डिजिटल रहता है। ज़्यादातर एनालॉग कैमरा का इस्तेमाल होता है DVR के अंदर। और हमारा जो NVR है, जो लेटेस्ट है, उसके अंदर जो कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है वो रहता है IP कैमरा। पहले मैं IP कैमरे का ही बात कर दूं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये IP कैमरा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो भी चित्र वो ले रहा है, ग्राफिक्स, मतलब जो भी बाहर चल रहा है, जो दुनिया का वो पिक ले रहा है या वीडियो ले रहा है, उसका वीडियो इमेज प्रोसेसिंग होता है। पहले एक सेंसर रहता है जो इमेज प्रोसेस करने का काम करता है। फिर उस इमेज प्रोसेस करने के बाद उसको कॉम्प्रेस करता है। कॉम्प्रेस करने के बाद उसको CPU के जरिए उसके अंदर प्रोसेसिंग करवाया जाता है। उसको फ्लैश मेमोरी, DRAM के जरिए उसको एक प्रोसेस करवा के उसका एक अलग स्वरूप बनाया जाता है वीडियो का, जिसको डिजिटल वीडियो प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसके बाद इथरनेट इंटरफेस के जरिए हमारे NVR में दे दिया जाता है। समझ में आ रही बात। इस टाइप के अंदर काम होता है NVR के कैमरा के। जो IP कैमरा रहता है ना, उसमें ये चीज होती है। जबकि एनालॉग में क्या रहता है मालूम है, एनालॉग में इस पूरा तामझाम रहता ही नहीं है। खाली एक ही चीज, जो भी फुटेज ले रहा है वो डायरेक्ट इमेज प्रोसेस करके वो डायरेक्ट DVR को दे देता है। ये खुद कुछ प्रोसेसिंग या जिसको हम बोल सकते हैं, ये जो कंप्रेशन, CPU, जो भी चीजें रहती है वो कुछ नहीं करता। वो ये केवल इमेज लेता है और DVR को भेज देता है, बस, और कुछ नहीं करेगा ये। इसी वजह से वीडियो क्वालिटी भी अलग अलग है। वीडियो क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो जनरली वीडियो क्वालिटी में अलग अलग फर्क रहता है, जैसे कि 480 पिक्सल्स, 720 पिक्सल्स, 1080 पिक्सल्स, 4K पिक्सल्स, 2 MP पिक्सल्स, 12 MP तक के पिक्सल्स रहते हैं। जनरली जो DVR में चलते हैं वो मैक्सिमम 1080 पिक्सल्स तक चलते हैं। पिक्सल्स का मतलब क्या होता है, ये समझो ये पूरा व्यू है, जो स्क्रीन आपको नजर आ रहा है ना, ये पूरा व्यू है। व्यू में से एक छोटा सा हिस्सा जो है वो ये वाला है, उसको बोलते हैं 480 पिक्सल्स।
अभी आपको ये इमेज जो मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ये थोड़ा ब्लर्ड दिख रहा है। ये ब्लर्ड इसके लिए दिख रहा है, उसके पिक्सल्स कम है। अगर मैं एकदम बहुत अच्छा पिक्सल्स रखूंगा ना 2016p, तो ये बहुत क्लियरिटी के साथ में मुझे दिखाई देगा और साथ ही साथ ज़्यादा भी दिखाई देगा। अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी छोटा काफ़ी छोटा काफ़ी छोटा, मतलब उससे बड़ा, लेकिन ये वाला प्रोसेस है। जितना पिक्सल्स ज़्यादा, क्लियरिटी उतना ज़्यादा, उतना व्यू ज़्यादा मिलता है हमें। तो ये डिफरेंस होता है डीवीआर और एनवीआर के अंदर। डीवीआर में थोड़ा सा कम रहता है, यानी कि मैक्सिमम 1080 तक, जबकि एनवीआर में 12 मेगापिक्सल्स तक का जो है पिक्सलिस्ट यूज़ किया जाता है। 12 एमपी तक का पिक्सल्स का यूज़ किया जाता है। स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो डीवीआर की अगर मैं बात करूं तो उसमें ज़्यादा कोई स्मार्ट फीचर नहीं है, ज़्यादा डिटेक्शन का ही उसमें ज़्यादातर फीचर आता है। डिटेक्शन यानी कोई आदमी आया है तो ऐसा ग्रीन कलर का देखो, ऐसा बॉक्स जैसा दिखाई देगा, उसको बोलते हैं डिटेक्शन फीचर। तो डीवीआर में खाली ये फीचर आता है। जबकि एनवीआर की अगर मैं बात करूं तो डिटेक्शन तो रहता ही है, साथ में पीपल काउंटिंग भी करेगा, कितने कितने लोग हैं उसको काउंट भी करेगा, एनालिसिस भी करेगा कि ये लड़का है, ये लड़की है, समझो यहाँ पे कुछ प्राणी है तो कौन सा प्राणी है, कहाँ पे चल रहा है, उसका नाम भी ढूंढ सकता है अगर चाहे तो समझे। तो इतना सारा प्रोसेसिंग हमारा एनवीआर कर सकता है, जबकि डीवीआर नहीं कर सकता है। और वायरिंग और इंस्टॉलेशन की अगर मैं बात करूँ तो डीवीआर की कॉम्प्लेक्स है वायरिंग। अगर मैं ध्यान से अगर बताऊँ तो जैसे मैंने बताया कि बीएनसी कनेक्टर तो यहाँ पे लग जाता है, साथ ही साथ उसको पावर सप्लाई अलग से देना पड़ता है, बराबर, हर कैमरा को। तो उसके इतने सारे तामझाम करके वायर हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो मॉनिटर रहता है उसको पावर सप्लाई, एसएमपीएस को खुद का एक पावर सप्लाई, फिर डीवीआर का खुद का एक पावर सप्लाई, राउटर का एक पावर सप्लाई, फिर हम लोग लैपटॉप वगैरह लगाएगा उसका पावर सप्लाई। तो बहुत सारी चीज़ें, तामझाम बहुत ज़्यादा रहता है। उसके कंपैरिजन में अगर एनवीआर की बात करो थोड़ा सा तामझाम कम है, बिकॉज यहाँ पे जो कैमरा रहता है उसको अलग से पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ से डायरेक्ट वो पावर भी उठा लेगा और साथ ही साथ कनेक्शन भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एनवीआर काफ़ी बढ़िया पड़ेगा अगर आप करें कनेक्शंस। तो पूरा अगर मैं इस वीडियो का विवरण बताऊँ, पूरा वीडियो का सारांश बताऊँ, तो एक जनरल में बता देता हूँ। कैमरा जो प्रकार आता है वो डीवीआर में एनालॉग यूज़ होता है, एनवीआर में आईपी यूज़ होता है। केबल टाइप इसमें कोएक्सल यूज़ होता है, इसमें लैन केबल यूज़ होता है जिसमें कैटेगरी 5 कैटेगरी 6 यूज़ होता है। वीडियो प्रोसेसिंग, इसके अंदर वीडियो जो प्रोसेस होता है वो डीवीआर के अंदर होता है, जबकि इसमें कैमरा के अंदर ही वीडियो प्रोसेस हो जाता है। मैंने आपको बताया अभी डिटेल्स। इंस्टॉलेशन, इसमें ज़्यादा वायरिंग है, इसमें थोड़ी सी कम वायरिंग है, थोड़ी सी कम वायरिंग है, ठीक है। वीडियो क्वालिटी इसकी 720 पिक्सल से लेकर 1080 पिक्सल तक रहती है, जबकि इसके 2 MP से लेकर 12 MP मेगापिक्सल्स तक ये एनवीआर सपोर्ट कर लेता है। स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इसमें मोशन डिटेक्शन खाली कर सकता है, इसमें बहुत सारा है जैसे कि फेस डिटेक्शन, एआई, मोबाइल ऐप वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस की बात करें तो इसमें पॉसिबल बहुत, लेकिन कम फीचर्स है। इसमें बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है, मूवमेंट दे सकते हैं, पीटीज ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हम लोग कर सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो ये हार्ड डिस्क के जरिए स्टोर होता है। ये एनवीआर जो हार्ड डिस्क में तो स्टोर करता है, साथ ही साथ इंटरनेट के अंदर, क्लाउड के अंदर भी डेटा स्टोरेज हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं इसको यूज़ केस अगर मैं बताऊँ जहाँ पे कम बजट है तो जनरली डीवीआर यूज़ करते हैं, मॉडर्न टाइप अगर चाहिए तो एनवीआर जनरली यूज़ करते हैं, या एक्सपेंशन अगर आपको करना है, आपको मालूम है कि मुझे बहुत सारे कैमरा लगने वाले तो एनवीआर लगाओ, कम कैमरा लगने वाले तो डीवीआर लगाओ, सस्ता कॉस्टिंग कट कॉस्टिंग करना है तो आप डीवीआर लगाओ, थोड़ा सा महंगा चलेगा तो एनवीआर लगाओ, क्योंकि फ्यूचर प्रूफ है ये, ठीक है। तो ये पूरे वीडियो का हो गया सारांश। अगर आपको और भी कुछ जानना है सीसीटीवी के रिलेटेड तो मुझे कमेंट में डालो, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। याद रखिएगा, अगर आपको सीसीटीवी का कोर्स करना है या सीसीटीवी के अलावा हमारे पास 60 से ज़्यादा कोर्सेज है, अगर आपको कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डालो या मुझे कॉल भी कर सकते हो, तो मैं सारी जानकारी इसके अंदर दे दूंगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।